आपने नॉमिनेशन किया है, क्या कहेंगे लोगों से और क्या प्रायोरिटी रहेगी फरुखाबाद की जनता की? आज मैं नॉमिनेशन दाखिल करके आया हूं और मुझे पूरा 36 बिरादरी का समर्थन है। और लोगों की एक ही वह है कि भाई आप तुम आगे बढ़ो जसवंत भाई, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैंने पिछली योजना में मैं पार्षद रहा, अब भी मैं जो है ना एक्स पार्षद हो गया हूं। तो पिछली योजना मैंने अपने वार्ड का पूरा काम किया। आप चाहे तो वार्ड में जाके आप लोगों से मिलकर इस बारे में बातचीत कर सकते हो, लोग ही बताएंगे भाई मैंने क्या कुछ कराया है। तो अब मैंने अब तो वार्ड का काम किया था पार्षद रहते हुए। अब मैं चेयरमैन चाह के, चेयरमैन जनता मुझे मौका देती है चेयरमैन बना के, तो मैं पूरे फर्रुखनगर का विकास करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो फर्रुखनगर का विकास कराने की मेरी इच्छा है। फरुखाबाद की बदहाली को आप देखते हैं, चाहे सड़कों की बात करें या हाँ, फिर बाईपास की बात करें, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सड़कों की जो हालत है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। और जो है ना बिल्कुल ही जो माली हालत है सड़कों की बहुत ही बेकार है। और जो यदि मान लो मुझे मौका मिलता तो सड़कों की हालत अच्छी होगी और जाम मुक्त बनाएंगे, क्योंकि बाईपास का निर्माण नहीं होने के कारण जो है ना यहाँ पे जाम बहुत लगता है, लोगों को काफी परेशानी होती है। हाँ जी। बात करें कॉलोनियों की, हाँ जी। कॉलोनियों की हालत खराब है। पानी की सप्लाई की बात करें, हाँ। सीवरेज व्यवस्था यहाँ की ठप है। हाँ जी। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो देखो जी, अब 8 कॉलोनियां जवाहर जी के उसमें जब संपर्क में थे हम, जब उन्होंने 8 कॉलोनियां विकसित कराई थी, यानी उनको वैध कराया था। और जो वैध कराया था तो अब उनका जो है ना अब वो काम चल रहा था, तो अभी उनमें काम शुरू होना था तो रोड बनाने भी लगे थे, फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगा दी। नगर पालिका ने रोड बनाने शुरू भी कर दिए थे तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा, और ऑब्जेक्शन सही भी है। अब मान लो नगर पालिका रोड बना रही है और कुछ दिन बाद फिर चुनाव होने के बाद उसमें पहले सीवर डाले जाएंगे और अपना पानी की लाइन डाली जाएगी, फिर वो रोड उखाड़े जाएंगे। तो वो एक अच्छा डिसीजन था। सबसे पहले तो उसमें पब्लिक हेल्थ के द्वारा सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली जाए, उसके बाद ही रोड बनेंगे। तो चेयरमैन बनते हैं, हाँ जी। तो सबसे प्राथमिकता पहली कलम से क्या दोगे आप? देखो जी, चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला तो सबसे पहले एक तो बाईपास का निर्माण है, जो कि सरकार के साथ मिलकर इस बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। और दूसरा जो गर्ल्स स्कूल है उसकी बिल्डिंग जो है बिल्कुल ही दयनीय हालत में है। जो हमारी बच्चियां स्कूल जाती है उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। वो पहले भी बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन जैसे उसको नया बनाने के लिए तोड़ दिया गया तो अब बिल्कुल ही बच्चियां परेशान है। तो सबसे पहले इन चीजों पे वो किया जाएगा। हाँ जी। सर, बस अड्डा नहीं है। हाँ जी। इतना ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है, गुड़गांव के साथ लगता है। गुड़गांव का तो जो विकास हो गया, हाँ जी, लेकिन फर्रुखनगर एज इट इज। हाँ जी। फर्रुखनगर में बस स्टैंड के नाम पे आज तक कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन कई सालों से इसका कहते हैं शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया। लेकिन अब मैं चेयरमैन का मुझे जब मैं बन जाता हूं तो मैं सबसे पहले इन कामों के साथ ही बाईपास और स्कूल के साथ ही इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे। इन कामों के साथ इसके साथ टक्कर, सीधी सीधी टक्कर मानते हैं? कौन सा उम्मीदवार ऐसा है? टक्कर बीरबल सैनी जी हैं, जिनसे सीधी सीधी टक्कर है। खुदूराम सैनी को समर्थन दिया है मुकेश सैनी ने। हाँ जी। क्या किस तरह देखते हैं आप? उससे कोई खास वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वो किसी के समर्थन देने से कोई उनके साथ नहीं हो लेती। वो चाहे भले ही खड़े रहता तो उसके साथ जनता है। अब उसके कहने से कोई वोट नहीं करता। अब मान लो कल मैं हूं तो मेरे कहने से कोई किसी को वोट थोड़ी कर देगा। जनता का भाई ठीक है, मेरे साथ तो एक अलग विश्वास है, और मैं नहीं हूं तो फिर उसके बाद उनका जनता का अपना मन होता है, वो कहीं भी हो करे, कोई साथ नहीं बैठती। फर्रुखनगर की जनता को क्या संदेश आप? फर्रुखनगर की जनता को मेरा एक ही संदेश है जी, अब जनता मुझे एक बार मौका दे और मैं जो विकास कार्य नहीं कर पाया था वार्ड के ही करा पाया था, तो मैं फर्रुखनगर के पूरे विकास कार्य कराने के लिए पाबंद रहूंगा। मैं जो है जनता के लिए खड़ा हुआ हूं और जनता ने मुझे खड़ा किया है, और जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जनता जो मुझे आदेश देगी मैं उसको पूरी उससे निभाऊंगा जी, निष्ठा से जी। और उनके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करूंगा। जो मुझे आज्ञा देगी मैं उसको पूरा
फॉलो करूंगा। और मैंने जब पार्षद बना, जब भी मैंने पंचायत के माध्यम से कह दिया था, जो पंचायत निर्णय लेगी मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। और जब पंचायत ने फैसला किया भाई आप उनके साथ जाइए, उनको आप चेयरमैन बनाइए, तो मैं पूरे 5 साल उनके साथ डटा रहा संदीप चेयरमैन जी को, क्योंकि पंचायत ने मुझे संदीप चेयरमैन जी को सौंप दिया था। तो और अब भी ऐसा जो पंचायत फैसला लेगी मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, मैं कभी उनके साथ धोखा नहीं करूंगा।